इस लेक्चर में हम बैक्टीरिया की शेप्स को डिस्कस करेंगे एंड बैक्टीरिया को हमने उनकी शेप की बेसिस पे फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज कोकाई, सेकंड इज बेसिलाई एंड लास्ट वन इज स्पाइरल। और ये तीनों जो क्लासिफिकेशन हमने बैक्टीरिया की हैं ये उसके शेप की बेस पे हैं। कोकाई हम उन बैक्टीरियाज को कहते हैं जो कि स्फेरिकल शेप की होती हैं। ठीक है, इस तरह से राउंड शेप के हैं, ये स्फेरिकल शेप के हैं, तो उन्हें हमने कोकाई बैक्टीरिया बोला। तो अब इन कोकाई बैक्टीरिया को उनकी अरेंजमेंट की बेसिस पे हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एंड फर्स्ट जो डिवीजन अभी हमने देखनी है वो है डिप्लोकोकस। अगर तो ये स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया जिसे हम कोकाई कह रहे हैं, अगर ये जस्ट वन प्लेन में अरेंज होते हैं और वन प्लेन में अरेंज होके आपको कुछ इस तरह का अपीयरेंस देते हैं कि जस्ट टू स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज जो है ये अटैच हुए हुए हैं, तो तब आप इन बैक्टीरियाज को बोलोगे ये डिप्लोकोकस है। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज एक ही प्लेन में अरेंज हो गए, एक चेन बना रहे होते हैं सेल की, तो उसे हम कहते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, इसमें भी स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज हैं, लेकिन ये इस तरह से एक कंप्लीट चेन बना रहे होते हैं। वाइल डिप्लोकोकस में जस्ट 2 स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज अरेंज हुए हुए हैं। वाइल डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, इन दोनों के अंदर जो बैक्टीरिया की अरेंजमेंट है वो वन प्लेन के अंदर ही है। वन प्लेन मीन्स कि एक ही सरफेस में अरेंज हुए हुए हैं, इसके ऊपर कोई भी लेयर इसकी नहीं है, एक ही लेयर में ये दोनों अरेंज हैं, डिप्लोकोकस भी एंड स्ट्रेप्टोकोकस भी। ठीक है, सो वन प्लेन में अगर 2 बैक्टीरियाज स्फेरिकल शेप के एक साथ प्रेजेंट हैं तो इसे हम कहेंगे डिप्लोकोकस। अगर ये स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज चेन बना रहे हैं तो इस चेन को आप बोलोगे कि ये स्ट्रेप्टोकोकस है। एक थर्ड टाइप जो अभी हमने स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज की डिस्कस करनी है वो 2 प्लेन्स के अंदर, 2 सरफेसेस के अंदर अरेंज होंगे और उसे हम कहते हैं ये टेट्राड है। ठीक है, टेट्रा का मीनिंग होता है 4। इट मीन्स कि इसके अंदर 4 स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज होंगे और ये कितनी प्लेन्स में या कितनी सरफेसेस में अरेंज होंगे, ये 2 सरफेसेस में या फिर प्लेन्स में अरेंज होंगे। और किस तरह से होंगे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड सरफेस पे आपने इस तरह से 2 ड्रॉ करने हैं। ये फर्स्ट सरफेस के फर्स्ट प्लेन बन जाएगी और ये हमारे पास सेकंड प्लेन या सेकंड सरफेस बन जाएगी। तो टेट्राड के अंदर टोटल 4 कोकाई बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये कोकाई बैक्टीरिया जो 4 हैं ये 2 प्लेन्स के अंदर अरेंज करवाने हैं, चेन की फॉर्म में अरेंज नहीं करवाने। ठीक है, चेन की फॉर्म में इट मीन्स कि एक ही सरफेस में है, इसकी सरफेसेस 1 से ज़्यादा नहीं है। फोर्थ टाइप जो कि स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज की है वो है सार्सिना। एंड सार्सिना की एग्जांपल हम क्यूब शेप से ले सकते हैं। एंड सार्सिना में जितने भी बैक्टीरियाज अरेंज होंगे स्फेरिकल शेप के वो 3 प्लेन्स के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम क्यूब ड्रॉ करें ओके, सो ये एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे आपने इस तरह से
कोकाई बैक्टीरिया को अटैच करवाना है। एक जो इमेजिनरी लाइन यहाँ पे थी जो कि इसकी बैक साइड पे प्लेन आ रही है, उसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सो डेट आपको काउंट करना इजी रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टोटल सार्सिना के अंदर कितने कोकाई बैक्टीरिया हैं? 8 कोकाई अरेंज हुए हैं 3 प्लेन्स के अंदर। और इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 3 प्लेन्स में हमने इसको क्यूब की फॉर्म में अरेंज करवाया है, ठीक है, 3 सरफेसेस में अरेंज करवाया। और टेट्राड में टोटल कितने थे? 4 कोकाई थे और ये कितनी प्लेन्स में अरेंज हुए थे? 2 प्लेन्स में अरेंज हुए थे। स्ट्रेप्टोकोकस में एक चेन की फॉर्म में है, यहाँ पे नंबर फिक्स नहीं है लेकिन यहाँ पे प्लेन आपने एक ही रखनी है। डिप्लोकोकस में भी नंबर फिक्स है और वो नंबर फिक्स कितना है कि इसमें 2 कोकाई बैक्टीरिया थे, टेट्राड में 4 एंड सार्सिना में 8, ठीक है। टेट्राड में 2 प्लेन्स हैं, सार्सिना में 3 प्लेन्स हैं, वाइल डिप्लो एंड स्ट्रेप्टो दोनों के अंदर 1 प्लेन्स के अंदर अरेंज होंगे। लास्ट टाइप जो हमने कोकाई बैक्टीरिया की देखनी है जो स्फेरिकल शेप के होते हैं वो है स्टेफिलोकोकस। एंड स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरियाज हैं इनमें रैंडम प्लेन्स में डिवीजन हो रही होती है। जब बैक्टीरियाज डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने के बाद वो इरेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो रहे होते हैं, ना तो वो चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ना वो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ना वो क्यूब की शेप में अरेंज होते हैं, वो इरेगुलर अरेंज होते हैं और रैंडम प्लेन्स में अरेंजमेंट शो करते हैं। तो इनकी हम कह सकते हैं कि जो स्टेफिलोकोकस है इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ग्रेप्स लाइक होगी, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर कोई प्लेन्स जो है वो फिक्स नहीं होती है, ना ही उनकी अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर शेप की है या फिक्स है। तो अगर हम इसकी अरेंजमेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से आपने इरेगुलर शेप के स्फेरिकल बैक्टीरियाज का एक बंच अटैच करवा देना है जैसे हम ग्रेप्स को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रैंडमली अरेंज हो रहे होते हैं स्टेफिलोकोकस के केस में। सो ये फर्स्ट हमने डिवीजन देखी बैक्टीरिया की शेप्स की बेसिस पे। कोकाई बैक्टीरिया को भी फर्दर हमने क्लासीफाई किया हुआ है डिप्लोकोकस में, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राड, सार्सिना एंड स्टेफिलोकोकस में, ठीक है। तो अभी हम बेसिलाई के फर्दर डिवीजन्स को देखेंगे जो कि रॉड शेप की बैक्टीरिया हैं। आपने अभी कोकाई जो कि स्फेरिकल शेप की हैं उनकी फर्दर डिवीजन को देखा। इसकी एग्जांपल्स भी आप नोट कर लें। डिप्लोकोकाई निमोनिया इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कोकाई बैक्टीरिया की। डिप्लोकोकाई निमोनिया आप इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं एंड इसके अलावा स्टेफिलोकोकाई ऑरियस डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं आप इनकी कोट करवा सकते हैं। डिप्लोकोकाई मींस के इनके अंदर 2 होंगे एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस मींस के उनके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होती है स्फेरिकल शेप के बैक्टीरियाज की। तो अभी हमने बेसिलाई को डिस्कस करना है जो कि रॉड शेप की बैक्टीरिया है। सो बेसिलाई की रॉड शेप है और ये जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ये कुछ इस तरह की अरेंजमेंट शो करते हैं। और इसके अलावा ये जो रॉड शेप की बैक्टीरिया हैं ये हमेशा 1 प्लेन में ही अरेंज होंगे। इट मीन्स कि ये एक ही सरफेस में अरेंजमेंट शो करते हैं, मोर देन 1 अरेंजमेंट या सरफेसेस इसकी नहीं हो सकती हैं। अभी हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो टाइप है इनकी अरेंजमेंट की बेस पे बेसिलाई की वो है बेसिलस। एंड बेसिलस के अंदर सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इस तरह से रॉड शेप का जस्ट सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। वाइल अगर यही रॉड शेप की बैक्टीरिया पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो तब हम बोलेंगे ये डिप्लो बेसिलाई है, ठीक है। डिप्लो बेसिलाई हमने क्यों बोला है? बिकॉज इसमें
रॉड शेप के दो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं अभी हम। ओके, एक चीज आपने ये याद रखनी है कि बेसलाई हमेशा वन प्लेन में अरेंज होते हैं। यहाँ पे मैं दो अरेंजमेंट्स लिख रही हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट प्रोसीजर के थ्रू ड्रॉ किया है और एक सेकंड प्रोसीजर भी देख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्म में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये वाली हमारी फर्स्ट प्लेन बन जाती है, फर्स्ट सरफेस, और ये हमारी सेकंड सरफेस बन जाती है। तो दो सरफेसेस में हमने पहले ही बताया है कि बेसलाई को अरेंज नहीं करवा सकते, वन प्लेन में अरेंज करवाओगे। तो अगर आप डिप्लो बेसलाई को इस फॉर्म में अरेंज करवाएंगे तो ये आपकी इनकरेक्ट अरेंजमेंट होती है, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो डिप्लो बेसलाई हमेशा आप ही ऊपर वाली अरेंजमेंट के थ्रू ही शो करेंगे जिसमें आपने वन प्लेन में दोनों रॉड शेप बैक्टीरियाज को अरेंज करवाया हुआ है। ठीक है, और बेसिलस में जस्ट सिंगल बैक्टीरिया ही प्रेजेंट था, उसमें कोई भी अरेंजमेंट शो नहीं होगी। और लास्ट टाइप जो कि बेसिलाई बैक्टीरिया की है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस में जो बेसिलाई बैक्टीरिया हैं, जो रोड शेप के बैक्टीरियाज हैं, ये चेन की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, डिप्लोबैसिलाई में कितने थे? एक पेयर था, इट मीन्स कि टू थे इसमें। और स्ट्रेप्टोबैसिलाई में रॉड शेप बैक्टीरिया की चेन प्रेजेंट होती है। इस तरह के बहुत से बैक्टीरिया जो हैं ये इसके साथ अरेंज हुए होते हैं, एंड टू एंड अरेंज होते हैं। ये कभी भी डिफरेंट प्लेन्स के अंदर अरेंज नहीं होंगे। आपके पास अगर टाइम है तो आप इससे ज़्यादा भी अपनी चेन को लंबा कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो रॉड शेप के बैक्टीरियाज हैं ये स्ट्रेप्टोबैसिलाई में चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे, एंड डिप्लोबैसिलाई में पेयर की फॉर्म में अरेंज होंगे, और बैसिलस में जस्ट सिंगल रॉड शेप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल कोट करें बेसिलाई बैक्टीरिया की, तो ई कोलाई जो सबसे कॉमन है वो रॉड शेप का बैक्टीरिया है। एंड ई कोलाई के अलावा सूडोमोनास भी आप इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं। बेसिलस सबटिलिस भी इसके अंदर एग्जांपल आप कोट कर सकते हो। जितनी एग्जांपल्स आप याद करेंगे उतनी अच्छी बात है, बिकॉज समटाइम्स आप अटैम्प्ट करते हुए कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप याद करते हैं उतने मैक्सिमम आप लिख सकते हो और आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं। तो अभी हमने लास्ट एंड थर्ड टाइप स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज को देखना है कि इनको हमने फर्दर कितनी ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और इनकी शेप क्या होती है। लास्ट कैटेगरी जो हमने बैक्टीरिया की शेप्स की बेसिस पे पढ़नी है वो है स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज हैं ये। एंड ये जो स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं ये स्पाइरली कॉइल हुए होते हैं। और फर्दर हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज विब्रियो, सेकंड इज स्पाइरुलम, and last group of spiral shaped bacteria is Spirochaete. विब्रियो जो है ये कर्व्ड या फिर कोमा शेप्ड के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, so इस तरह से जस्ट ये कर्व हुए होते हैं, कोमा शेप के ये होते हैं। एंड स्पाइरुलम जो है ये एक इस तरह का स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, स्पाइरुलम भी एंड स्पाइरोकीटी भी। ठीक है, दोनों में इस तरह के
स्पाइरली क्वाइल स्ट्रक्चर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये जो स्पाइरलम है ये थिक और रिजिड होगा, ठीक है, एंड स्पाइरोकीटी जो है ये थिन एंड फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। स्पाइरोकीटी थिन एंड फ्लेक्सिबल है, स्पाइरलम थिक एंड रिजिड है, वाइल जो विब्रियो है ये कोमा शेप की है या फिर कर्व्ड बैक्टीरियाज होती हैं। एंड इन तीनों की ग्रुप्स को डिस्कस करने के बाद अब हम एक स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लेते हैं, और एक एग्जांपल तो ये विब्रियो है। एंड सेकंड जो हम कोट कर सकते हैं वो है हाइफोमाइक्रोबियम, ठीक है। ये दोनों हमारे स्पाइरल शेप की बैक्टीरियाज हैं। तो कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप, ये तीन हमने अभी ग्रुप्स देखे हैं, एंड फर्दर हमने किस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं, किन ग्रुप्स के अंदर उनकी शेप क्या होती है, और इनकी हमने एग्जांपल्स देखी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की शेप्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, लेकिन बैक्टीरिया को हमने डिफरेंट करैक्टर्स की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये डिवीजन जो आज हमने पढ़ी है ये शेप्स की बेसिस पे है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और बैक्टीरिया की डिवीजन पढ़ेंगे, और वो बैक्टीरिया की डिवीजन जो है वो उनके फ्लैजेला की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे होगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बैक्टीरिया की एक और क्लासिफिकेशन की टाइप पढ़ेंगे।